आर्या मेहरा को पता चला कि उसके पति अभिषेक सिंह को एड्स है। वह घबराई नहीं। उसने डॉक्टर खन्ना से कहा कि ये बात फिलहाल किसी को न बताई जाए। 3 महीने बाद डॉक्टर फिर उसके पास आए और बताया कि अभिषेक के शरीर में वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसे बचाना मुश्किल होगा। यह सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई दी। पिछले जन्म में आर्या ने अभिषेक पर बहुत पैसे और भावनाएं खर्च की थीं, पर अंत में अभिषेक ने अपने परिवार और उसकी प्रेमिका सिया कपूर के कारण आर्या के माता पिता को मरवाया। अभिषेक हमेशा मानता था कि उसकी प्रेमिका निशा की मौत का कारण आर्या है, जबकि निशा वास्तव में एड्स से मरी थी। अभिषेक को यह बात स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने आर्या को दोषी ठहराया और उससे बदला लेने की कसम खा ली थी। आर्या को 1 साल पहले का जीवन फिर से जीने का मौका मिला। एक दिन अभिषेक घर आकर बोला कि वह अपनी प्रेमिका सिया कपूर के साथ बच्चा चाहता है, क्योंकि सिया के बड़े बच्चे की तबीयत खराब रहती है। इस बार आर्या ने बिना झिझक हामी भर दी। अभिषेक उसकी सहमति सुनकर हैरान था, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह आर्या से कभी बेवफाई नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद प्राइवेट डिटेक्टिव कबीर ने आर्या को कॉल कर बताया कि अभिषेक और सिया होटल में हैं। डिटेक्टिव ने दोनों की तस्वीरें भी भेजी। उन्हीं दिनों सिया कपूर गर्भवती भी हो गई। आर्या ने समझ लिया कि उसकी शंका सही थी। अभिषेक कभी नहीं बदलेगा। अभिषेक ने आर्या से कहा कि वह सिया से शादी करना चाहता है ताकि उनकी किस्मत अच्छी हो सके। जब शादी के खर्चे की बात आई तो अभिषेक ने कहा कि आर्या ही पैसा देगी, क्योंकि उसका खुद का वेतन बहुत कम है। आर्या ने बताया कि कंपनी में अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए कैश नहीं है। उसने सुझाव दिया कि सिया कपूर अपने रिश्तेदारों से उधार ले ले। सिया कपूर ने अपने रिश्तेदारों से 2 करोड़ रुपए उधार लिए और उन्हें एक नकली प्रोजेक्ट का बहाना दिया, जिसमें 3 महीने में डबल पैसा लौटाने का वादा किया। कुछ समय बाद डॉक्टर खन्ना ने फिर आर्या से संपर्क किया और बताया कि अभिषेक की हालत बहुत खराब है। वायरस तेजी से फैल रहा है और अब दुनिया की कोई दवा उसकी जान नहीं बचा सकती। शादी का दिन आया। अभिषेक और सिया ने पूरा होटल बुक कर लिया था। आर्या भी वहां पहुंची। अभिषेक ने उसे देखकर हैरानी जताई। आर्या ने कहा कि वह तलाक के कागज लेकर आई है। सिया ने नाराज होकर कहा कि आर्या उनका पैसा क्यों रोक रही है। आर्या ने बताया कि सिया द्वारा उधार लिया गया सारा पैसा एक धोखाधड़ी का मामला बन सकता है और यदि वह प्रोजेक्ट फेल होता है तो यह मामला जेल तक जा सकता है। अभिषेक ने आर्या से कहा कि वह उसे बदनाम क्यों कर रही है। तभी आर्या ने बताया कि उसे अभिषेक की बीमारी के बारे में सब कुछ पता है और उसकी हालत अब बिगड़ चुकी है। हॉल में मौजूद लोग चुप हो गए। अभिषेक को अचानक समझ आया कि जिस बीमारी को उसने दूसरों पर दोष देकर छुपाया था, वही अब उसके लिए खतरा बन गई है। आर्या ने तलाक के कागज सौंपे और वहां से चली गई। अभिषेक अपनी तबीयत और गलतियों के बोझ के साथ वहीं कमजोर होकर बैठ गया।